कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। अपना फर्स्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो ये पहला पेज हमारा चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ थोड़ा सा आगे का पार्ट भी हम डिस्कस कर लें, ठीक है। चलिए, लाइट। तो भाई ये पहला जो शब्द है लाइट, लाइट का मतलब क्या है? तो बेसिकली लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर खुद एक एनर्जी बोल सकते हैं जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बना है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारा खेल हुआ है। जो लाइट की डिस्कवरी है ना, ये इजी नहीं थी, ठीक है, नॉट इजीली डिस्कवर्ड। लाइट जो डिस्कवर्ड हुआ है वो बहुत इजीली डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। लाइट के पीछे बहुत लोगों ने मारामारी की है, मतलब बहुत सारी थ्योरीज आए हैं इसके पीछे। इसको एक्सप्लेन करने के पीछे लाइट है क्या एक्चुअली में, ठीक है। वेव है, पार्टिकल है, पता है सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट क्या है एक्चुअली में, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट है हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। तो इसके पीछे भी बहुत सारी फिनोमिनन्स हुए थे जिसको आप आगे फर्दर हायर क्लासेस में सीखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो फिनोमिनन की बात की गई है जो लाइट करता है। इसके अलावा भी लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन है, उसको भी मैं एक साइड में लिख दूंगा। अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानने की, वो आप जान लीजिएगा। जब मेरे क्लास 12th के लेक्चर्स जाएंगे वहाँ पे मैं उन सारे फिनोमिनन को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन समझते हैं पेज में। आइए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली ये दो अलग अलग फिनोमिनन है। तो रिफ्लेक्शन जैसा कि आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा था वहाँ पे? रिफ्लेक्शन क्या है? सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पे होता क्या है देखिए। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक मीडियम होता है, या फिर मैंने एक मिरर ले लिया यहाँ पर। मान लीजिए ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास मेरा मिरर है, और यहाँ से ये मैंने डाल दी नॉर्मल, ठीक है। इतना तो आप लोग ने बेसिक क्लास 8th में पढ़ा ही होगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ से हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास लाइट आ रही है, और यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट आ रही है, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रही है, और ये हमारी हो जाती है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। और दोनों का एंगल हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, दोनों का एंगल थीटा बराबर बराबर होगा। ये थीटा आई ले लीजिए, ये थीटा आर ले लीजिए। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हम लोग ने रिफ्लेक्शन के लॉ में पढ़ा। तो रिफ्लेक्शन हो क्या रहा है बेसिकली, ये फिनोमिना क्या कह रहा है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक कर जाना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है समझिए। रिफ्रैक्शन में हमारे पास दो मीडियम आ जाता है। ये मान लीजिए मैंने बाउंड्री बना दी एक मीडियम की, और यहाँ से मैं एक क्या कर दे रहा हूँ, नॉर्मल खींच दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये मान लीजिए हमारे पास जो मीडियम है, ये मीडियम है हमारे पास वाटर, ठीक है। ये मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर है, और ये वाला मीडियम हमारे पास हो जाएगा एयर। अब यहाँ पे एक मैंने सोर्स रख दिया, सन मान लीजिए, यहाँ पे मैंने एक सन रख दिया जो लाइट का सोर्स का काम कर रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, लाइट की रेज आएगी, ठीक है। तो लाइट की रेज कुछ इस प्रकार से ऐसे आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो जा रहा है। तो मीडियम चेंज होने के कारण लाइट का हमें बेंडिंग दिखता है। लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। लाइट का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था कुछ ऐसा, लाइट हमें कुछ ऐसे जाते हुए दिखती। क्या करती, लाइट कुछ ऐसे जाते हुए हमें दिखती, बट यहाँ पर फिनोमिनन क्या हो जाता है हमारे पास कि जो एंगल आई था वो एंगल आर के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास एंगल आर आया है, रिफ्रैक्टेड एंगल आया है, वो एंगल आई से छोटा आएगा जब हमारा मीडियम जाएगा एक मीडियम में दूसरे मीडियम। बट ये वैलिड कब होगा, जब ये एयर हमारे पास हो जाएगा रेयरर मीडियम,
और ये वाटर हो जाएगा हमारे पास डेंसर मीडियम। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, थोड़ा सा ये ओवरव्यू ले लीजिए। ये रेयर, ये डेंसर। तो यहाँ पर बेंडिंग हमें दिखती है नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ हमारे पास बेंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है फिनोमिना, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जा रहा है, लाइट हो जा रही है बेंडिंग ऑफ लाइट। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। चलते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन वाले पेज की तरफ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, वी सी वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास वर्ल्ड के अंदर वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास में। और यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम किसी डार्क रूम में रहे तो वी आर अनेबल टू सी दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाते हैं, या फिर किसी चीज़ को भी हम डार्क रूम में देखें तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और अगर हम लाइट अप कर दें, ठीक है, रूम को हम लाइट अप कर दें तो वी कैन ईजिली सी दी ऑब्जेक्ट, हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि क्या फिनोमिना हो रहा है जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो उसका आंसर भी दिया है हमारे एनसीईआरटी ने कि क्या ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प्स टू सी दी ऑब्जेक्ट, डे के समय सनलाइट हमें मदद करती है ऑब्जेक्ट देखने में, एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये लाइट आई, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये हमारी आँखों में जाता है, ठीक है, ये हमारी आँखों में जाता है और हमें चीज़ें दिखने लग जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ सनलाइट आई, ठीक है, सनरेज आई और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में गई, तो हमें यहाँ पर क्या दिख जाएगा, ऑब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। रिसीव बाय आवर आइज, देन वी enables to see the things. We are able to see through transparent medium as light is transmitted through it. हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम अलाउ कर रहा है लाइट को उसके अंदर से पास करने के लिए, ठीक है। जो हम लोग ने मीडियम पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। ट्रांसपेरेंट जितनी मीडियम्स होंगे वो अपने आप में लाइट को ट्रांसमिट करने को अलाउ करेंगे, जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। There are number of common wonderful phenomenon associated with light such as image formation by mirror। हाँ, पहला केस हमारे पास क्या आता है नेचुरल फिनोमिनन का, कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है, वो भी एक वंडरफुल फिनोमिना है, ठीक है। फिर आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रात में आपने देखा होगा तारों को ट्विंकल करते हुए, और पोयम भी हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो ट्विंकलिंग करना स्टार्स का वो भी एक फिनोमिनन है जो रिलेटेड है लाइट से। और फिर आता है कलर्स ऑफ अ रेनबो, रेनबो बन कैसे रहा है, कभी सोचा होगा आपने, या फिर कभी गूगल में सर्च किया होगा कि कैसे रेनबो हमें दिखता है, रेनबो, ठीक है। उसके बाद हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट, जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट का बेंड हो जाना बाय मीडियम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो चीज़ों के बारे में मैं बता देता हूँ कि लाइट और भी क्या क्या फिनोमिनन हमें शो केस करता है। तो अदर फिनोमिनन्स आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेसिकली ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट आपको हेल्प भी दे सकता है। डायफ्रैक्शन, ठीक है, डायफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन का एक एग्जांपल आप ले सकते हो, कभी पेट्रोल को आप डालकर धूप में देखें, कड़ी धूप में अगर पेट्रोल आप देखो तो वो थोड़ा शाइनी दिखेगा आपको, वो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली डायफ्रैक्शन हो रहा है। फिर आता है हमारे पास इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, तो ये हमारे पास कुछ और आता है हमारे पास पोलराइजेशन, ठीक है। ये कुछ अदर फिनोमिनन से जो लाइट शो करता है, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये 3 फिनोमिनन है। आगे चलते हैं हमारे पास, स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लाइट हेल्प्स टू एक्सप्लोर देम, कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद वो हमें हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, ये सारे फिनोमिनन को समझने में। अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को समझ पाए तो ये सारे फिनोमिनन जितने भी हमने देखा वो सब हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। बाय ऑब्जर्विंग द
कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिनन अराउंड अस। अगर हम जो भी कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिनन हो रहे हैं हमारे आसपास में, लाइट से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिनन्स हो रही हैं, तो उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि दैट लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पर एक फैक्ट है हमारे पास, ये फैक्ट है हमारे पास कि द फैक्ट इज दैट, यहाँ पे फैक्ट इज दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ अ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो। फैक्ट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक छोटे सोर्स से निकली हुई लाइट एक बहुत अच्छी शेडो फॉर्म कर सकती है, मतलब शार्प शेडो फॉर्म कर सकती है, ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि एक पॉइंट पे आ रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही है। सुनिए, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी पॉइंट पे रखी है, वहाँ पर एक सोर्स, लाइट के सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है, और इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, रे ऑफ अ लाइट बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं हम, रे ऑफ अ लाइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी रे ऑफ लाइट हो जाएगी। सिंपली ये वाला पहला पैराग्राफ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो फिनोमेना में समझाया था वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाता है हमारे पास क्या, कॉन्सेप्ट किसका, मोर टू नो का। मोर टू नो वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कदार मान लीजिए अगर एमसीक्यूज़ बनते हैं तो यहाँ से पोटेंशियली अच्छे एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं इस सारे फिनोमिनन को। आइए, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ ऑफ अ लाइट को स्मॉल कर दे, अगर लाइट का जो पाथ है उसको हम छोटा कर दे, तो लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो वो क्या करेगा, वो लाइट बेंड कर जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट के अराउंड और स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं करेगा, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन बेसिकली यही है कि बेंड कर जाना लाइट का, जब अगर पाथ लाइट का स्मॉल हो जाए, ठीक है, पाथ अगर हम लाइट का स्मॉल कर दे और वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो वो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, और उसी फिनोमिनन को हम लोग बोल रहे हैं डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। फिर आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजुअली रेज फेल्स। तो यहाँ पर डायफ्रैक्शन में स्ट्रेट लाइन वाला जो फिनोमिनन है लाइट का, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। और टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए, सच एज डायफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव। इस डायफ्रैक्शन वाले फिनोमिनन को अगर हम एक्सप्लेन करने जाए तो हम स्ट्रेट लाइन वाली थ्योरी से या फिर पार्टिकल थ्योरी से हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसको हमें वेव मान के सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम वेव मानकर। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लास, इसके डिटेल्स के बारे में आप हायर क्लास में स्टडी करोगे, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अगेन, एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अगर बिगनिंग में हम जाए तो वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, इट बिकेम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ अ लाइट ऑफन बिकम्स इनएडिक्वेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द लाइट विद मैटर। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब हमारे पास 20th सेंचुरी का दौर आया तो वहाँ पर क्या चल रहा था, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी को आगे बढ़ाने वाले थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फिनोमिनन एक्सप्लेन किया, जिसके कारण हमें पता चला कि लाइट एक्चुअली में एक पार्टिकल थ्योरी है, या फिर पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट कर रही है, या फिर लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है। बट 20th सेंचुरी में फिर जब पार्टिकल थ्योरी का डोमिनेंस हो गया तो वेव थ्योरी की जो बात चल रही थी, लाइट की जो वेव थ्योरी थी, वो इनएडिक्वेट हो गई, मतलब वो उतना काबिल नहीं रहा, ठीक है। वो उतना इफेक्टफुल नहीं था कि वो समझा सके हमारे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर का जो फिनोमिनन, ठीक है। अ लाइट ऑफन बिहेव समवॉट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, तो वहाँ पर क्या डोमिनेट करने लगा, पार्टिकल थ्योरी डोमिनेट करने लगा, और वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि लाइट समवॉट क्या है,
एक स्ट्रीम है पार्टिकल्स की, एक पार्टिकल्स का पैकेट है जो आ रहा है हमारे पास और वही रिफ्लेक्ट होके सारे फिनोमिनन को शोकेस कर रहा है. This confusion about the true nature of light continued for some years till the modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle. A new theory reconciles the particle property of a light with a wave nature. अब हुआ क्या, देखो ये सारी कन्फ्यूज़न चलती रही कुछ सालों तक, जब तक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट नहीं आई. मतलब मॉडर्न फिजिक्स जो हम बोलते हैं ना, वो इसी के अराउंड है, पूरी लाइट के अराउंड ही हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है. तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जब आई लाइट की, तो वहाँ पे पता चला ना कि लाइट एक वेव है, ना कि ये पार्टिकल है. तो ये थ्योरी जो नई थ्योरी बनकर आई, उसको रिकनसाइल किया और वहाँ पे पता चला हमें कि जो पार्टिकल है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लाइट है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, और उसका नेचर इज़ अ वेव नेचर, विद अ वेव नेचर. लाइट का नेचर वेव है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पार्टिकल वाली हैं. यहाँ पे दोनों चीज़ हैं. तो ध्यान रखिएगा, लाइट जो हमारे पास है वो डुअल नेचर शो करता है. डुअल नेचर शो करता है. डुअल नेचर मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है लाइट क्या है, लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल वाली है. ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी बोलूँ लाइट की और एक तरफ बोलूँ नेचर, प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज़ है पार्टिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, और नेचर हमारे पास हो जाएगा वेव नेचर. पार्टिकल प्रॉपर्टी विद द वेव नेचर हमारा लाइट है, ये हमारा क्वांटम थ्योरी ने बता दिया. इसके बाद कोई और डिस्कवरी नहीं हुई, या फिर डिस्कवरीज चल रही हैं, थ्योरीज और बन रही हैं, बट अभी तक की बेस्ट नोन डिस्कवरी, बेस्ट नोन थ्योरी जो है लाइट के रिगार्डिंग, वो यही है कि लाइट इज़ अ डुअल नेचर विद अ वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसी चैप्टर के अंदर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ अ लाइट. अब हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का. ठीक है, these basic concepts will help us in the study of some optical phenomenon in nature. अब इन्हीं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टडी कर लेते हैं, वो हमें हेल्प देगा बाकी सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन जो भी नेचर में हो रहा है उसको समझने में हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ठीक है, अब इसी चैप्टर के अंदर वी विल स्टडिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर and refraction of a light and their applications in real life situations. तो रियल लाइफ सिचुएशंस में इनके सारे एप्लीकेशंस भी हम स्टडी करेंगे. आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आज का समझ आया होगा. ये लेक्चर नंबर 1 था हमारा. इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर किया है. इंट्रोडक्शन पूरा मैंने दे दिया है चैप्टर का. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट को अच्छे समझेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे. तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. और प्लीज़ कमेंट में ये लिख के जाइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें. ठीक है, आप सब बता दीजिएगा. चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट.